क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, फिगर बेस्ड क्वेश्चन है 2017 में 3 नंबर का रखा है। ये भी क्वेश्चन करने में बच्चों को बहुत परेशानी होती है, लेकिन परेशानी वाला ये क्वेश्चन है नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ABCD एक रेक्टेंगल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, तो एक्स एंड वाई निकालना है तो हमें दो चीज़ पता होनी चाहिए। पहली चीज़ क्या कि रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड क्या होती है, पैरेलल एंड इक्वल। और दूसरी चीज़ कि हमें दो वैल्यू निकालनी है एक्स एंड वाई की, तो दो इक्वेशन चाहिए। तो इसको करने का क्या तरीका है, देखो मैं बता रहा हूँ। सबसे बढ़िया तरीका ये है कि हम लिख लो कि वी नो डैट, कि वी मतलब वी नो डैट वो तो सब खुद लिख लोगे आप, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि वी रेक्टेंगल में क्या होगा, ए बी जो है, ए बी किसकी होगी, ए बी पैरेलल किसकी होगी, सी डी के, एंड ए बी इक्वल टू सी डी, ये भी होता है याद रखना। और दूसरा क्या होगा, डी जो है, डी ए पैरेलल किसके है, वो होगी बी सी के, एंड डी ए इक्वल टू बी सी। क्लियर है, ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है, क्लास 9th में आपने क्वाड्रिलेटर में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, अब नोट डाउन कर लो। अब इससे हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि भाई x माइनस वाई है, केस वन मतलब x माइनस वाई क्या है, यहाँ पे लिखा है मैंने x माइनस वाई क्या है, बी सी। ये रहा, बी सी किसके बराबर है, डी ए के। तो मतलब डी ए कितना है 14 और बी सी कितना है x माइनस वाई, तो मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 14 लिख सकता हूँ। ये हो गई इक्वेशन 1। केस 2 में क्या होगा, देखो ध्यान से, केस 2 में क्या होगा, ऊपर क्या लिखा है मैंने, ए बी किसके पैरेलल है, यहाँ देखो सी डी के, और ए बी किसके बराबर है, ए बी पैरेलल भी है और बराबर भी है। ए बी किसके बराबर है, सी डी के, मतलब ए बी किसके बराबर हो जाएगा, ए बी कितना लिया हुआ है 30, मतलब 30 x प्लस वाई इक्वल टू 30। ये हो गई इक्वेशन 2। बस दो इक्वेशन मिल गई, दोनों को ऐड कर दो, काम हो गया मेरा। तो लिख देता हूँ यहाँ पे एडिंग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 प्लस 2 को ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, देखो सिंपल सा, x माइनस वाई एक ब्रैकेट में प्लस x प्लस वाई एक ब्रैकेट में, LHS से और RHS से, तो इक्वल टू कितना होगा 14 प्लस 30। इन दोनों को ऐड कर दो, ये खोल दो ब्रैकेट, तो क्या जाएगा x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 30 40 44। ठीक है, तो देखो यहाँ से y कट गया तो 2x इक्वल टू कितना आ गया, 2x इक्वल टू 44। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 44 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 22 सेंटीमीटर। x आ गया ना 22। अब इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में या 2 में पुट कर दो। तो यहाँ पे लिख लो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या लिखी है, x प्लस वाई इक्वल टू 30, तो x प्लस वाई इक्वल टू 30 और x कितना है मेरा 22, तो मतलब 22 प्लस वाई इक्वल टू 30। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 30 माइनस 22, मतलब y इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब बताओ ये क्वेश्चन में कोई दम था, 2019 में 3 नंबर का पूछ रखा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन क्या होता है, ये चीज़ें जो मैंने लिखी है ये एग्जाम में एकदम से स्ट्राइक नहीं होती, तो हमसे क्वेश्चन हो नहीं पाएगा ये, चाहे कितना भी जोर लगा लो। अच्छे से समझ में आया, नोट डाउन करना, बहुत प्यारा और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और दूसरी बात देखो क्या कह रहा हूँ मैं, हाँ इस क्वेश्चन को लिखना, क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन लिखना, ताकि जब आप रिवीजन करो तो आपको तुरंत समझ में आ जाए कि अच्छा ये वाला क्वेश्चन था और इसको ऐसे करना था। अच्छे से नोट डाउन करना, जितनी बातें मैंने वीडियो में बताई है ये वाली कि ये पैरेलल होती है और इक्वल होती है, इसको भी नोट डाउन कर लेना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन 60। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुका है और ये क्वेश्चन बच्चों को समझ में नहीं आता करेंगे कैसे। तो देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ये कोई पेंटागन है ABCDE और उसका पेरीमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है 21, मतलब इसका पेरीमीटर 21 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, x एंड y। ठीक है, तो इतना हमें समझ में आ गया। अब देखो इसको करेंगे कैसे, बच्चों को स्ट्राइक नहीं होता कि सर स्टार्टिंग कहाँ से है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है 2018 में 3 नंबर का। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। हमें पेरीमीटर पता होना चाहिए कि पेरीमीटर क्या होती है। पेरीमीटर होता है आउटर बाउंड्री है, मतलब AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EA, इन सबका टोटल सम कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। तो ये लिख लेते हैं कि गिवन क्या है, गिवन इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EA, यही तो पेरीमीटर होगा।
और ये कितना, तो ए बी से ए बी के नीचे लिख दो 3 प्लस बी सी पता है, नहीं पता है तो बी सी की साइड लिख दो x माइनस वाई, प्लस सी डी पता है तो सी डी कितना है x प्लस वाई, ये सी डी है मेरे पास x प्लस वाई। अब देखो डी ई नहीं पता तो डी ई को क्या लिखेंगे, देखो डी ई जो है वो दिया हुआ है हमें किसके, बी सी के परपेंडिकुलर पैरेलल है, तो बी सी के पैरेलल है, तो पैरेलल साइड क्या होती है आपस में बराबर, तो जो x माइनस वाई है वही यहाँ पे मेरा x, तो डी हो जाएगा कितना x माइनस वाई, क्योंकि हमें पता है पैरेलल साइड आपस में इक्वल होती है। और ई ए कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और इन सबको टोटल करके कितना दिया हुआ है 20 का। अब यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, देखो तो इस y से ये y कट गया, x और x तो मतलब 3x और एक और माइनस का y, और ये 3 प्लस 3 कितने लेंगे 6 प्लस का 6 इज इक्वल टू 21, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3x माइनस y इज इक्वल टू 21 माइनस 6, मतलब 3x माइनस y इज इक्वल टू 50, ये हो गई इक्वेशन 1। अब हमें x और y निकालना है, दो वेरिएबल चाहिए, दो वेरिएबल चाहिए तो मैं पहले भी बता चुका हूँ दो इक्वेशन चाहिए। अब दूसरी इक्वेशन कहाँ से लाएंगे, तो दूसरी इक्वेशन देखो केस 2 में क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन देखो, या तो ये लिख लो x प्लस वाई इक्वल टू 5, अगर मैं x माइनस वाई इक्वल टू x माइनस वाई लिखता हूँ तो फिर भी मेरे पास कोई इक्वेशन बची नहीं, तो मुझे पता है CD जो है वो BE के पैरेलल है, तो जो CD की BE की लंबाई होगी वही CD की लंबाई होगी, क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर शेप है, रेक्टेंगल में आपने सामने साइड क्या होती है पैरेलल होती है, और रेक्टेंगल नहीं दिया है तो इसमें दे रहता है क्या दिया हुआ है यहाँ पर, BE जो पैरेलल है वो CD के पैरेलल है, तो BE जो CD के पैरेलल है मतलब ये दोनों आपस में बराबर होगी, तो यहाँ से दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी मेरे पास x प्लस वाई इक्वल टू 5, ठीक है, तो दो इक्वेशन मिल गई, आराम से करेंगे कैसे, ये हो गई इक्वेशन 2। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं एडिंग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। अब देखो ऐड करने में बच्चों को दिक्कत होती है, ध्यान से समझना, कोई दिक्कत नहीं होगी ऐड करने में, सबसे आसान तरीका क्या है, LHS से ऐड कर दो, RHS से ऐड कर दो, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो ध्यान से 3x प्लस वाई प्लस ऐड कर रहे हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू इधर से कितना है 15 प्लस इधर कितना है 5, तो यहां देखो इस y से एक मिनट ये माइनस है, जो माइनस 3x माइनस है, तो इस y से ये y कट गया तो x 3x और 1x दोनों मिलके कितना होगा 4x, उधर कितना आएगा 5 और 20, तो मतलब x इक्वल टू 20/4, मतलब कितना आ जाएगा x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, x मिल गया, x को वापस से इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो x इक्वल टू 5 आएगा तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आ गया। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, सर y कैसे 0 हो सकती है, हो सकती है बेटा, ऐसा तो जरूरी थोड़ी ना कि y 0 नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है, चाहे करके देख लो, देखो यहाँ पे रखो 5 3 जा 15, तो 15 और y को 0 होना होगा तभी तो 15 into 15 होगा, अगर y की कुछ वैल्यू हुई तो ये वैल्यू चेंज नहीं हो जाएगी, और यहाँ पे देखो 5 है तो x इक्वल टू 5, तो ऐसे लिख लो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में रख दिया तो क्या जाएगा मेरे पास x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो शो दैट x की जगह कितना लिखना है 0, तो x की जगह 5, तो 5 लिखना है ना, तो x की जगह 5 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखो, तो y इक्वल टू 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, मतलब y की वैल्यू कितनी आएगी 0। ये क्वेश्चन आपको इसलिए दिया है एग्जामिनर ने ताकि आप इस क्वेश्चन में y की वैल्यू 0 आए और आप पजल्स हो जाओ, और पजल्स होकर ये क्वेश्चन को गलत कर दो। अब कई बच्चे कहेंगे सर साइड कैसे 0 हो सकती है, बेटा ये साइड नहीं है, ये साइड का सम है, x प्लस वाई क्या है साइड का सम, तो वो साइड नहीं है, वो साइड का सम दिया हुआ है। तो आया समझ में, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए कराया क्योंकि फिगर वाले क्वेश्चन को देखते ही बच्चे घबरा जाते हैं, डरना नहीं है, आराम से करना है, तो अच्छे से नोट डाउन करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दो कि इससे पहले अब तक मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के 15 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, और मैं वही क्वेश्चन कर रहा हूँ जो बोर्ड में पिछले 20 साल में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं, मतलब एक तरीके की ये रिवीजन क्लास है, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और इससे पहले मैं लीनियर इक्वेशन वो पॉलिनोमियल और रियल नंबर भी करवा चुका हूँ, उसके भी मैंने 20 वीडियो डाले हैं और वही क्वेश्चन डाले हैं जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उनको भी देखो और अपनी तैयारी सुनिश्चित करो, आपके 80 आउट ऑफ 80 आने से कोई नहीं रोक सकता। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, किसमें आ रखा है ये 2012 में 4 नंबर का। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ ये क्वेश्चन मैक्सिमम बच्चों को समझ में नहीं आएगा और मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे, जबकि क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है, क्वेश्चन बहुत ईजी है। लाइन से लाइन पढ़ेंगे, इसकी लाइन ही बड़ी कंफ्यूजिंग है। देखो क्या कह रहा है, अ मैन ट्रेवल 600 किलोमीटर पार्शियली बाई ट्रेन एंड कार। वो 600 किलोमीटर उसको चलना है, कुछ डिस्टेंस ट्रेन से करनी है और कुछ कार से करनी है। यहाँ से पढ़ दो, ये क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ से स्टेटमेंट है, इट टेक्स 8 hours and 40 minutes, यहाँ तक मतलब 8 घंटे 40 मिनट लगते हैं उसको। कब? जब इफ़ ही ट्रेवल 320 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रेस्ट बाई द कार। ये पहली स्टेटमेंट है कि उसको 8 घंटे 40 मिनट कब लगते हैं? जब वो कार से चलता है, वो ट्रेन से चलता है 320 किलोमीटर एंड बाकी की डिस्टेंस कार से चलता है। दूसरा केस देखो, यहाँ से देखो, इट वुड टेक 30 मिनट मोर, मतलब जो ये टाइम लग रहा था इससे 30 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। कब? जब इफ़ मतलब कंडीशन, इफ़ ही ट्रेवल बाई 200 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रेस्ट बाई कार। फाइंड द स्पीड। देखो इसलिए मैंने मार्कर से वो कर दिया। तो सबसे पहले हमें पता है कि भाई हम क्या लिखेंगे, लेट्स स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर और दूसरे में स्पीड ऑफ कार, ये क्या लिख दी मैंने, y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब केस 1 देखो, केस वन में क्या कह रहा है, उसको कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम, 8 घंटे 40 मिनट। तो इसको हम मिनट में बदल लेते हैं, तो t इक्वल टू 8 hours 40 मिनट, क्योंकि ये गड़बड़ करेगा तो इसको हम मिनट में बदल लेते हैं। तो 8 × 60 मिनट, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, प्लस 40 मिनट। तो ये कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, 8 × 6 48, 480 प्लस 80 90 105 40, तो मतलब टोटल कितना आ जाएगा, ये 520 मिनट। ये 520 मिनट आ गया, मतलब इसको कितना टाइम लग रहा है, 520 मिनट। अब इस मिनट को आर में बदलो, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 520 डिवाइड बाई 60 आर। आया समझ में, क्लियर है। अब इस जीरो से ये जीरो कट गई, तो t कितना आ गया, देखो ये दोनों कट रहे हैं, तो 26/3 आवर्स। इतना टाइम लग रहा है उसको। कब? जब वो कैसे चल रहा है, इफ़ ही ट्रेवल 320 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रेस्ट ऑफ कार, मतलब टोटल टाइम, यहाँ पे टाइम लिख लो, तो ऐसे लिख लो, टोटल टाइम कितना लग रहा है उसको, 26/3 आवर। अब देखो यहाँ पे कंसेप्ट यही है, टोटल टाइम किसका, टाइम कार का प्लस टाइम ट्रेन का। तो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, टाइम ऑफ ट्रेन प्लस टाइम ऑफ कार, दोनों को मिला के कितना लग रहा है, 26/3 फर्स्ट केस में। अब देखो टाइम तो हमें पता नहीं है कि ट्रेन से कितना टाइम लगा और कार से कितना टाइम लगा, तो हमें एक फार्मूला पता है, क्या, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये समझ में आया। अब ट्रेन से उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, 320, तो 320 किलोमीटर अपॉन स्पीड कितनी मानी मैंने, देखो स्पीड मानी मैंने ट्रेन की x, प्लस 600 किलोमीटर में से 320 चले गए तो कितने बचेंगे, 280, क्योंकि टोटल 600 किलोमीटर चलना है, तो उसने रेस्ट लिखा है, तो मतलब 280/y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 26/3। ये केस समझ में आया कि नहीं। सबसे जरूरी चीज़ ये है भाई, ये देखो टाइम को मैंने क्या लिखा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये डिस्टेंस है और ये स्पीड है, तो यही तो टाइम लगेगा टोटल किसको, 320 किलोमीटर चलने में और बाकी के कार से चलने में, और यही तो टाइम है। तो टाइम को हम टाइम के को मिला के रखते हैं, मतलब टाइम को टाइम के इक्वल रखे हैं, यही गलती कर देते हैं। अब केस 2 देखो, केस 2 में क्या कह रहा है, इट टेक 30 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे एक यहाँ से ही आगे करते हैं कि सेकेंड केस में देखो यहाँ से क्या कर रहे हैं, इस चीज़ के आगे कि 30 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, मतलब T2 मतलब क्या, केस सेकेंड 520 प्लस 30, तो मतलब टोटल कितने मिनट लगे उसको, देखो ध्यान से, 550 मिनट। ठीक है, 550 मिनट। अब इस फिर से इस मिनट को किस में बदलना है मुझे, इस मिनट को मुझे आर में बदलना है, तो 520/60, तो 0 से 0 कट गया, तो कितना आ जाएगा ये 5/55/60 आवर्स। ये कटेगा नहीं, क्यों, क्योंकि 55 11 की टेबल में आता है और वो उससे। ठीक है, अब केस 2 देखो,
केस 2 में, मतलब केस 2 में इसको इतना टाइम लग रहा है, ये केस 2 में इतना टाइम लग रहा है, ये टाइम पता चल गया। तो केस 2 में क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, केस 2 में क्या कह रहा है, 30 मिनट मोर इफ ही ट्रेवल 200 किलोमीटर बाई ट्रेन। मतलब यहाँ पे अब कितना आ जाएगा 200, मतलब 200 अपॉन एक्स प्लस कितनी डिस्टेंस बची 400, क्योंकि भाई 600 है ना टोटल, तो 200 कार से ट्रेन से कवर कर ली तो 400 ही तो बचेगी, अपॉन वाई। और ये टोटल टाइम कितना लग रहा है, ये 55 अपॉन 6। आया समझ में आता। अब देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको सोल्व करना ही अपने आप में बहुत गजब की चीज़ है। क्यों? क्योंकि ये आपने सीखा होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, तो चलो मैं मिटा देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ इसको सोल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये दोनों इक्वेशन को मैं यहाँ से फिर से लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो इसको मैं ये लिख सकता हूँ 320 इंटू 1/x। ये समझ में आया क्यों किया मैंने, अभी समझ में आ जाएगा। देखो 320 इंटू 1/x क्यों किया मैंने, प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 280 इंटू 1/y इज इक्वल टू 26/3। इसी तरीके से दूसरे को मैं ये लिख सकता हूँ 200 इंटू 1/x प्लस 400 इंटू 1/y इक्वल टू 55/6। ये समझ में आया कि नहीं? देखो ये समझ में आना बहुत जरूरी है आपके, क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन करवाने का कोई मतलब नहीं रहा। यहाँ तक नोट डाउन कर लो अच्छे से, सारी चीज़ समझ में आ गई होगी अच्छे से, ठीक है। अब देखो ये आपको कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट्स 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू b। सर क्यों किया ऐसा? देखो अब कैलकुलेशन में ये थोड़ा एक तरीके का वो है, क्या बोलते हैं, ये सब्स्टिट्यूशन समझ लो, ताकि आपको करने में आसानी हो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से मैं लाइन खींच के लिख देता हूँ 320a प्लस 280b इज इक्वल टू 26/3। और यहाँ से कितना आएगा 200a प्लस 400b इक्वल टू 55/6, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है यार, ठीक है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है तो इसको करने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ही। तो हमें पता होना चाहिए, देखो इस दोनों का एलसीएम, बट 32 और 20 का एलसीएम आएगा 160, 160। 160 बनाने के लिए इसको कितना मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ध्यान से, 5 × 15, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, ठीक है। अब सर आपने कैसे सोचा कि इससे मल्टीप्लाई करेंगे, करके देख लेना, आपको थोड़े बहुत कैलकुलेशन आती होगी। अब मैं इसको इसलिए बता देता हूँ, देखो 32 और 20 का एलसीएम लेगो तो ये 60 आएगा, ठीक है। 32 और 60 कह रहा हूँ, ये हाँ 160 आएगा। तो 160 बनाने के लिए मैंने इसको तो 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 5 से, तभी आएगा। तो देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है ये, है ना। कितना आएगा ये, देखो इसकी 5 से मल्टीप्लाई करी तो कितना हो जाएगा 1600x प्लस इसकी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 280 का 28 दूनी 56, 0 8 5 40 की 0 5 दूनी 10 और 4 14, ठीक है। इतना आ जाएगा ना ये 200 और 8 5, ठीक है। b इक्वल टू इधर कितना आ जाएगा 26 पंजे 130, 260 130/3। और ये कितना होगा 1600x प्लस 400 की 800 तो 3200। b इक्वल टू कितना आएगा ये 55 50 400 और 440, 440 आएगा ना, हाँ 440, ठीक है। और 55 दूनी, हाँ ठीक है, अपॉन 6, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो चाहो तो इसको कट भी कर सकते हैं, है ना, लेकिन अभी इसको माइनस कर देते हैं। तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कट गया, तो यहाँ से कितना आएगा, देखो 3200 में से ये गए, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है बेटा ये, 1200 1800 माइनस के 1800b। और इधर कितना आएगा ये 130/3 माइनस 440/6, ठीक है। अब देखो फिर यहाँ पे एलसीएम लेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे भाई, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, तो इसका एलसीएम 6। इसके बढ़िया मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो नीचे 6 आ गया, तो कितना आ जाएगा माइनस का 1800b इज इक्वल टू 13 दूनी 26, 260 माइनस 440/6। तो यहाँ से कितना आ जाएगा b इज इक्वल टू माइनस के 1800 और ये b इक्वल टू माइनस का 240 180/6, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। तो देखो यहाँ से माइनस गया और इससे ये कट गया पूरा 10, तो ये 10 से कटेगा ये 10,
ठीक है। तो यहाँ से b कितना आ जाएगा, b इक्वल टू 10 धाम 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब b क्या है, हमारी ट्रेन उसकी कार की स्पीड है ये। तो ठीक है, कार की स्पीड निकल गई। अब इसको यहाँ पे पुट कर दोगे तो ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। ट्रेन की स्पीड कितनी आएगी, ट्रेन की स्पीड आ जाएगी हमारे पास, देखो मैं सोल्व करके बता देता हूँ, आप लोग सोल्व कर लेना। इस किसी भी एक वैल्यू में पुट कर देना तो ट्रेन की स्पीड x आ जाएगी। x ये y है, y हमारी कार की है, तो ट्रेन की स्पीड कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 80 किलोमीटर पर आवर। सोल्व कर लेना आप लोग, है ना। वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोग देखोगे नहीं, इसलिए मैं सोल्व नहीं करवा रहा हूँ। थोड़ा बहुत वैसे भी होमवर्क आपको खुद भी करना चाहिए। सारी चीज़ सही ना करें तो बेटर है, कुछ चीज़ें आपको खुद भी आनी चाहिए। तो अच्छे से देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आ जाएगा। मैक्सिमम बच्चे इसको छोड़ देंगे। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए करा है कि ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। अच्छे से देखना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। 19 क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। करेंगे कैसे, सिंपल सा देखने में लग रहा है। मैक्सिमम बच्चों को ये क्वेश्चन भी परेशान करेगा। क्यों सर, अपोन में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, कैसे करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, फ्रैक्शन में आ गया ना, देखो कैसे करेंगे। जो मैं तरीका बता रहा हूँ वैसे करना है, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो पहले इक्वेशन लिख लो, 4/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 8। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसके नीचे 1 लगा दो। 1 लगा दो तो क्या होगा, देखो ध्यान से, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, और नीचे इन दोनों का प्रोडक्ट। तो कैसे लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखो, 4 × 1 प्लस 3y × x अपोन में क्या आएगा, 1 × x, और ये किसके इक्वल है, 8 के। अब इसको सोल्व कर लो, 4 बन जा 4 प्लस 3xy अपोन में 1x × x इक्वल टू 8। तो यहाँ से इस x को इधर भेज दो तो क्या आ जाएगा, ये 4 प्लस 3xy इज इक्वल टू 8x। इसको नाम दे दो इक्वेशन 1। आ गया समझ में। अब देखो दूसरी करते हैं, दूसरी भी सिमिलरली है। क्या लिखा हुआ है, 6/x माइनस 4/y इज इक्वल टू -5, ठीक है। यही दिया है ना। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 4 के नीचे लगा लो 1 लिख लेंगे अपने से। अब सेम वही काम यहाँ करना है, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर। तो क्या आ रहा है, ध्यान से देखो, 6 × 1 माइनस 4y × x अपॉन 1 × 6 इज इक्वल टू -5। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, 6 माइनस 4xy अपॉन में 6 इज इक्वल टू -5। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 6 माइनस 4xy इज इक्वल टू -30। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। देखो अब कितना आसान हो गया है ना। आसान इन द सेंस कैसे, देखो ये इसको एक काम करते हैं, इसको भी फर्दर सोल्व कर लेते हैं। इस पूरे को उठा के वहाँ ले जाओ तो क्या बचेगा, 4 इज इक्वल टू 8x माइनस 3xy। इसको नाम दो इक्वेशन 1। अभी समझ में आ जाएगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी वही करना है, ठीक है। 1 मिनट रुक गया यार, कुछ गलती हो गई। 6xy, हाँ ये इधर जाएगा ना यार, नीचे x आएगा, रुक जाओ यार, देखो ये गलती हो जा रही है। 1 × x और यहाँ पे भी 1 × x और यहाँ पे क्या आएगा 5 × x। तो मतलब कितना आ जाएगा, 6 माइनस 4xy इक्वल टू -5 है। अब इस पूरे को उठा के वहाँ ले जाओ तो क्या आ जाएगा, 6 इज इक्वल टू -5x प्लस 4xy। ये हो गई इक्वेशन 2। अब इनको सोल्व करना है। देखो सोल्व कैसे करेंगे, सिंपल सा है। 1 और 2 दिख गया आपको, तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट बराबर कर लेते हैं। इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 से और इसको कर देता हूँ 3 से, तो मेरा काम हो जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई कितना कर रहा हूँ मैं इसको, यहाँ पे देखो 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा 12। तो 12 बनाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करनी होगी, 4 से, और इसको किससे, 3 से। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई 4 × 4 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो देखो डायरेक्ट से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसकी 4 से, तो 4 4 जा 16 इज इक्वल टू कितना होगा, 8 चौक 32x माइनस 12xy। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, 3 से कर रहा हूँ तो 18 इज इक्वल टू -15x और इधर से कितना आएगा प्लस का 12xy। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो ध्यान से, हो गया काम। इसको ऐड कर दो, मतलब ऐड कर दो, तो ऐड करेंगे तो सीधा सीधा ये कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है ये प्लस का है। तो इधर कितना आ जाएगा 18 और 17 दूनी 34
और इधर से ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये भी 13 माइनस का प्लस का 17x, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 34/17, तो मतलब x इज इक्वल टू 2, x आ गया ना 2। अब x को इस इक्वेशन में पुट कर दो, किसमें, इक्वेशन इस वाली में, किसमें, इक्वेशन 1 में रख दो या 2 में रख दो, किसी में भी रख दो, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो मैं कैसे कर रहा हूँ कि यहाँ पे ये इरेज करके पुटिंग वैल्यू ऑफ x, पुटिंग वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है 1 में, इन इक्वेशन 1। तो क्या है इक्वेशन 1, 4 इज इक्वल टू 8x माइनस 3xy, x कितना है 2, तो 4 इज इक्वल टू 8 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 इंटू वाई। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 16 माइनस 6y। अब इस 6y को इधर ले जाओ, 4 को इधर ले आओ, तो माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, तो 6y इज इक्वल टू 16 माइनस 4, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा देखो ध्यान से, तो 6y इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू 12/6, तो y भी इज इक्वल टू 12, मतलब x और y दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, तो समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन परेशान करता है बच्चों को, इसलिए मैंने करवाया क्योंकि इसमें आपको दिक्कत होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इस चैनल पे रेगुलर मैं 4 वीडियो डाल रहा हूँ, वो रिवीजन क्लास है आपकी, तो उन्हीं चारों वीडियो को आपने देख लिया तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी आपको एग्जाम के समय में। ये क्वेश्चन नंबर 19 था, इससे पहले मैं 18 क्वेश्चन करा चुका हूँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के, सारे प्रीवियस ईयर्स वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, तो उनको भी जाके जरूर देखना। और इससे पहले मैं रियल नंबर और पोलिनोमियल के भी 20-20 क्वेश्चन करवाए हैं, मैंने वही क्वेश्चन उठाए हैं जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो उनको जाके देखो और अपनी तैयारी मजबूत कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।